नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क। चलिए आज की ताज़ा खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। मंगलवार रात करीब 2 बजे बिलासपुर के सेंद्री बस स्टैंड के पास स्थित न्यू वीके ऑटो पार्ट्स और हरीश टायर वर्क्स में बिजली के खंभे से गिरी चिंगारी के कारण भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और सब कुछ राख में बदल दिया। इस हृदय विदारक घटना में हरीश टायर वर्क्स और कोल्ड ड्रिंक सेंटर के लगभग 6 लाख के टायर, फ्रिज, कूलर और गन्ना मशीन जलकर नष्ट हो गए। वहीं श्यामू कुमार बघेल की ऑटो पार्ट्स दुकान में मौजूद 2 बाइक, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, जरूरी दस्तावेज और गल्ले में रखी नकदी करीब 15 लाख का सामान स्वाहा हो गया। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने आग बुझाने की भरसक कोशिश की और दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन करीब 1.5 घंटे की देरी से पहुंची दमकल की गाड़ी के पहुंचने तक दुकानों में कुछ भी नहीं बचा था। अपनी मेहनत की कमाई को पल भर में राख होते देख दुकानदार गहरे सदमे में हैं। ये परसों रात को 2 बजे ये जो पीछे बिजली का खंभा है उसमें तार पूरा गांव के लिए वो फैली हुई है, वहीं से शॉर्ट सर्किट होके जो चिंगारी है वो दुकान पे आया और यहाँ पे 2 दुकान था, एक हरीश भाई का और एक मेरा ऑटो पार्ट्स का। वो पहले उसमें लगा, उसके बाद इसमें फिर वो आग इतना मतलब तेज़ था कि इसमें भी आके दोनों दुकान को पूरा जला दिया। तो नीचे मैं सोया था तो जब आग नीचे गिरा तब पता चला कि आग लगी करके फिर निकल के भागा हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तब तक आग भड़क गई। हाँ, तब तक आग भड़क गई। यहाँ दमकल की व्यवस्था नहीं नहीं, है क्या? हाँ। पुलिस वाले आए थे? नहीं आए हैं, सूचना दिए हैं? हाँ सूचना दे दी है, रिपोर्ट हो गया। ऐसा हाँ। तो न पुलिस आई है, दमकल को सूचित नहीं किए थे क्या? किए थे दमकल। हाँ, किए थे। दमकल आया था? हाँ। दमकल आया था? हाँ, वो सब तब तक सब जलने के बाद आया जलने के बाद हाँ। आया। कितनी देर बाद आई दमकल? करीबन 1-1.5 घंटा के बाद आई। 1.5 घंटे बाद हाँ। आई। अंडर 18 एशियन हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश और बिलासपुर का नाम रोशन करने वाले होनहार खिलाड़ी अभी मानिकपुरी का गुरुवार को शहर के प्रार्थना भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हॉकी संघ द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, हॉकी संघ के पदाधिकारी तथा विभिन्न खेल संघों के सदस्य मौजूद रहे। समारोह में अभी मानिकपुरी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बिलासपुर को गौरवान्वित करने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को नई दिशा मिली है, जिसका सकारात्मक परिणाम देश भर में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर भी खेल गतिविधियों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि क्षेत्र में खेल मैदानों और खेल सुविधाओं के विकास के लिए लगातार राशि स्वीकृत कराई जा रही है। बेहतर खेल अधोसंरचना से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। बिलासपुर के लिए एक बहुत सुखद क्षण है, जिसमें हम हमारे यहाँ के ही एक बच्चे अभी मानिकपुरी के ऊपर गौरव महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे बिलासपुर को बिलो 18 में एशिया में कप में गोल्ड मेडल जीत के आया। मैं बहुत मेरी बधाई, शुभकामनाएं, उनका उज्जवल भविष्य हो। उसके लिए सरकार को जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और वास्तव में ये जो सारे परिणाम अब जो गोल्ड के, सिल्वर के, कांस्य के आ रहे हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो खेलो इंडिया बनाया और सबके प्रशिक्षण की, सबके आर्थिक व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ध्यान दिया, उसी का ये परिणाम है। देखिए, गौरवान्वित होने का समय इसलिए भी है कि जिसे नर्सरी कहा जाता था खेलों का, वो आज फल देने लगा है। और अभी गोस्वामी जैसे खिलाड़ी बिलासपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मानचित्र में स्थापित करके छत्तीसगढ़ महतारी को गौरवान्वित कर रहे हैं। और ऐसे समय में हम सबको एकजुट होकर एक नई कार्य योजना के साथ अपनी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए, खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, उनके संवर्धन के लिए, प्रोत्साहन के लिए एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि अभी मानिकपुरी जैसे जो नैनीहाल हैं, इनको आगे जाकर उन्नति भी मिले, प्रगति भी मिले और वो एक संकल्प लेकर खेल के मैदान में डटे रहे, परिणाम मूलक बने। हर्ष का विषय है और मैं बहुत ही अपने आप में प्रफुल्लित हूँ। और ये
टीम वर्क है, किसी एक की मेहनत नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग मेहनत किए हैं, उसका ये परिणाम है। हाँ, लेकिन ये उस मेहनत को जो कर रहे थे बच्चे खेल थे उसको हम लोग ने दिशा देने का प्रयास किया है और लगातार अपनी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचा के उनसे पूरी कराने का निवेदन किया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे कम से कम 15 खिलाड़ी जो इंडिया कैंप में थे और बिलासपुर पे ही जो है बहताई स्टेडियम, उसे 2 लड़कियां ऑलरेडी इंटरनेशनल खेल चुकी हैं, गीता यादव और ममतेश्वरी। और ये बिलासपुर, लेकिन अंतर ये है कि वो जो लड़कियों को हम लेके आए थे कवर्धा से, जसपुर से, बाहर से बच्चे लेके आ रहे, लेकिन अभी मानिकपुरी को हम लोग बचपन से खिला रहे थे और ये पुलिस ग्राउंड से शुरू हुआ, फिर एस्ट्रोटर्फ बना, एस्ट्रोटर्फ में आया, फिर अच्छे कोच मिले और लगातार एक प्रयास था सबका। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में हुए एक सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चरित्र शंका के चलते एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। मिली जानकारी के अनुसार घटना 4 जून 2026 की है। प्रार्थी आलोक सिंह ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ होटल 4 सीजन के पास स्थित कच्चे मार्ग पर शराब का सेवन कर रहे थे। उसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 युवक वहां पहुंचे। आते ही आरोपियों ने मृतक निखिल गोस्वामी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रार्थी ने इसकी सूचना तुरंत डायल 112 को दी। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आरोपियों ने बड़े पत्थर से निखिल का सिर बुरी तरह कुचल दिया था। गंभीर रूप से घायल निखिल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार 11 जून 2026 को पुलिस ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी में दीपक दास उर्फ भोला दास, निखिल राव उर्फ निक्कू, करण दास मानिकपुरी और कुश साहू उर्फ बुतरू शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। चकरभाटा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के उद्देश्य से चकरभाटा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम बीएसपी रोड पर अड्डेबाजी और संदिग्ध गतिविधियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान राहुल रजक निवासी विकास नगर वार्ड नंबर 15 अपनी ब्लैक रंग की होंडा एक्टिवा पर सवार होकर वहां पहुंचे और अपने हाथ में एक धारदार लोहे का बटनदार चाकू लहराते हुए आम लोगों को डराने धमकाने लगा। आरोपी की इस हरकत से आने जाने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया था। गश्त पर मौजूद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाई और युवक को तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने के बाद आरोपी के कब्जे से बटनदार चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने चाकू के साथ साथ उसकी होंडा एक्टिवा भी जब्त कर ली है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। रतनपुर क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई एक कार्यवाही में रतनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को मुखबिर के जरिए गुप्त सूचना मिली थी। भैरव बाबा मंदिर स्थित पुष्प वाटिका के पास एक युवक संदिग्ध हालत में घूम रहा है और वहां आने जाने वाले लोगों के साथ विवाद भी कर रहा है। इसके अलावा युवक नशीली दवाओं की बिक्री करने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है। इस जानकारी पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसरा भाटा नेवसा निवासी 28 वर्षीय नवीन कुमार बैसवाड़े को हिरासत में ले लिया। उसके पास से तलाशी लेने पर 13 नग नाइट्रोजेपम नाइट्रा नशीली टैबलेट बरामद की गई। जब्त की गई इन नशीली गोलियों की कुल बाजार कीमत करीब 57,200 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने नशीली दवाइयों को जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।